ठीक है, तो मेरा मेरा एक दो पेचीदा सवाल है इसमें। एक तो डू यू रियलाइज दैट मीन्स एवरीथिंग वाज ऑलवेज इन द माइंड? कई बार आप मुझे याद नहीं कि आई थिंक मेरे एक या दो पॉडकास्ट पहले प्रशांत करके एक मेरे दोस्त थे जिनसे बात हो रहा था, तो उन्होंने यही चीज कही एक अलग अंदाज में। उन्होंने बोला अब मैं आई एम वर्किंग हार्डर बिकॉज आई एम फोकस्ड। तो ऐसा नहीं कि मैं कम काम कर रहा हूँ, बट मैं अपना टाइम फिक्स कर देता हूँ और उसके बाद स्विच ऑफ कर लेता हूँ। तो मेरा सवाल आपको ये है कि डू यू रियलाइज दैट ये जो रेस है जो हम लड़ रहे हैं अंदर, कई बार इट इज रियली आउटसाइड ओनली, कि हमको लगता है हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, बट वो कोरिलेशन बहुत वीक है। हर बार ऐसा होता नहीं है। कई बार हमने पूरा जान जी जान लगा के कुछ काम कर दिया, वो फिर भी नहीं होता है, और आपने वो 24/7 कर दिया। आपने वो बुक्स नहीं पढ़े, आपने मूवी नहीं देखी, फैमिली को टाइम नहीं दिया, बर्थडेज नहीं देखे, और आप एकदम रहे अपने दुनिया में मस्त कि किसी तरह ये अचीव करेंगे, वो अचीव नहीं हुआ। और जब आप अपने ऊपर फिर से गिर जाते हो, जब ये सवाल उठता है कि कर क्या रही हो या कर क्या रहे हो, तो आप रियलाइज करते हो कि एक्चुअली मिस आउट कर लिया ना, अपने फ्रेंड्स फैमिली को टाइम दिया, ना ही बिजनेस में सक्सेसफुल हुए तभी। एंड येट इन दोनों के बाहर भी एक चीज है जो माइंड है, जो जो जब रिलैक्स्ड है तो ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाता है, और उसमें आपको कई बार वो कोरिलेशन या कनेक्शन दिखते हैं जो वैसे नहीं दिखते हैं। अब मेरे काम में तो अक्सर होता है क्योंकि क्रिएटिव काम है। मैं अगर आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल दूं तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो जाता था, खास करके जब बाहर से काम लेता था। तो सपोज आपने कुछ मुझे काम दे दिया कि मेरा ब्रोशर लिखना है, वेबसाइट लिखना है, मैंने इससे पहले कभी इंश्योरेंस का कुछ काम नहीं किया या आपके पर्टिकुलर बिजनेस का काम नहीं किया। कॉन्फिडेंटली तो मैं पेश आता था क्योंकि एडवर्टाइजिंग वाले प्रेजेंटेशन तो बड़ी अच्छी कर रहे थे, तो वो मैं सीख गया था। बट मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि अब करूंगा तो करूंगा क्या, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सामने बैठे हैं उनको अपने फील्ड का नॉलेज नहीं है या वो स्टडी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी वो मेरे से ज़्यादा स्टडी करके आते थे। बट ओवर अ पीरियड यही जो आपकी लड़ाई थी, ये दोनों खुद को मैं वक्त देता था कि इस टाइम से इस टाइम तक काम नहीं करूंगा। आज सुबह ही इनफैक्ट इज अ गुड एग्जांपल, कल शाम को कुछ बहुत अर्जेंट काम आया था जो मैं सोचा था सुबह उठते ही आज करूंगा, और सुबह उठते ही वो जोन बन नहीं रहा था जो मैं चाहता था कि मैं कर सकूं। तो मैं थोड़े मतलब फालतू चीजें करने लगा, थोड़ा फेसबुक पे बैठा था, थोड़ा मम्मी से बातें कर रहा था, कुछ और कर रहा था, सो दैट आई डिड नॉट मतलब आई डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड आउट अबाउट कि करना है। बैक ऑफ माइंड तो था ही कि आज करके रहूंगा, छुट्टी का एडवांटेज लेके 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, और लकीली 20 मिनट में खत्म हो गया। बट वो 20 मिनट में खत्म होने का मेरा जो अंडरस्टैंडिंग आया है कि ये माइंड जब हम फ्री करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी लेवल्स और उसकी कोऑर्डिनेशन लेवल्स बहुत अच्छी बन जाती है। तो क्या आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे जैसे आप रिलैक्स हुए हो, आप और एफिशिएंट हो गए हो एक्चुअली? ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि जब मैं अपनी पसंद का कोई काम कर लेती हूँ, जी। कि भाई हाँ, और बहुत बार ये हो जाता है कि सपोज एक टाइटल अचीव करना है और ये टाइम पीरियड है और इम्पॉसिबल दिख रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन नेचर है कि बैक होने का भी मन में आता है कि यार नहीं हो पाएगा, चलो बैक हो जाते हैं। बराबर। तो उस टाइम अभी अभी थोड़े टाइम पहले ये सीखा है कि देन गिव अ ब्रेक। जी। तो वो अभी भी पूरा मेरे में नहीं आया है, स्ट्रेस आउट भी हो जाती हूँ कि बराबर। अरे टाइटल टाइटल अचीव करना है, लेकिन ये थोड़ा सीखा है कि ठीक है कि अगर बहुत दूर तक भागना है तो बीच में रुक के सांस लेना और थोड़ा सा पानी पीना जरूरी है। तो दिस इज वो मेरे में भी चेंज आता है कि उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं नहीं, लाइक जो चीज मुझे हर्डल लग रही थी वो हर्डल है, बट मैं उसको पार कर सकती हूँ, एटलीस्ट आई कैन गिव अ ट्राई। बराबर। अदरवाइज वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट होके कि भाई अरे इतना ही टाइम बचा है और अब इसको मैं कैसे करूंगी वाले क्वेश्चन पीछे चले जाते हैं, और मैं कर सकती हूँ वाले क्वेश्चन थोड़े से आगे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ गिविंग अ ब्रेक।
तो एक इंटरेस्टिंग थॉट आया मुझे, जो मैंने भी इस बारे में कभी सोचा नहीं था। तो ऑन वन हैंड वी आर डूइंग थिंग्स टू बी हैप्पी, बट अगर ये ब्रेक को अगर अपन अपनी हैप्पीनेस देखेंगे, हमने अपनी मर्जी से ये ब्रेक लिया है, हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, वो सिचुएशन हम पे हावी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन बीइंग वेरी स्ट्रांग और स्ट्रॉन्गर देन अस, तो भी हम बोलते हैं ठीक है तू है स्ट्रांग भाई, बट मैं तुमको इस वक्त पॉज करता हूँ, तो ये मेरी खुशी मैं लूट रहा हूँ उसमें से। तो इफ यू पुट हैप्पीनेस एट द सेंटर ऑफ डूइंग, मे बी दैट गिव्स द रिजल्ट्स। वी कीप थिंकिंग कि वो करके हैप्पीनेस मिलेगा, बट एक्चुअली हैप्पीनेस पहले ही आ जाता है इसमें, क्योंकि आप वो माहौल बना लेते हो मन को शांत करने का। और फाइनली हैप्पीनेस के दोनों डेफिनेशन राइट नहीं है। एक है एक्साइटमेंट वाला डेफिनेशन कि अरे बहुत बड़ा कुछ कर लिया, और एक है ये वाला जब आप शांत हो और कर रहे हो एंड यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर काम एंड पीसफुल। और जब वो हो जाता है तो आप बोलते हो हाँ ये तो कोरिलेट हो सकता है कि मैं ये जब भी करता हूँ शांत खुद को, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आता है। ऑफ कोर्स यू विल फेल समटाइम्स, कभी क्लाइंट खुश नहीं होता, कभी कोई और प्रॉब्लम्स आते हैं, बट स्टिल देयर इज अ the journey itself has been enjoyable rather than just waiting for that one high of happiness. क्या वो फर्क है, आपको लगता है ये चीज होती है आपके साथ भी? हाँ, वो फर्क, ये सब, ये प्रैक्टिस थोड़ा प्रैक्टिस में लाने से अब वो फर्क आया है कि अदरवाइज वैसे हो जाता है कि मेरा नेचर कंप्लेनिंग हो जाता है कि इस हाँ। टाइटल में तो ये नहीं मिल रहा है मुझे, यहाँ से मुझे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरा मेंटर ये नहीं बता रहा है, जो प्रोडक्ट्स मुझे अगर किसी टीम मेंबर को देने हैं तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है। तो देन आई स्टार्ट कंप्लेनिंग माई सेल्फ, माई कंपनी, माई मेंटर कि अरे सर कैसे करूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं है। बट व्हेन आई गिव अ ब्रेक, तो फिर उसके बाद वो क्वेश्चन थोड़े थोड़े हवा में उड़ने लगते हैं, नॉट 100%, बट हवा में उड़ने लगते हैं कि दीज थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड, वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं बराबर। कि ये सिर्फ लाखों लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं तो सबको चैलेंज आते होंगे, बराबर। लेकिन जब वो सिर्फ टाइटल दिखता है ना, और प्रेस आउट होके टाइटल अगर देखती हूँ तो फिर ये सब बढ़ते जाते हैं, बराबर। और तब एक वो बैक होने का ज्यादा मन में आने लग जाता है। लेकिन फिर एक बार की सब बाजू में कर दो, शांत हो जाओ, एंड 15-20 मिनट के लिए डू वॉट एवर यू लाइक, बराबर है। तब जाके वो हर्डल्स थोड़े बैठ जाते हैं कि अब इसको निकालना कैसे, अब इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है। लाइक कि फिर वो कंप्लेनिंग, कभी कभी वॉमिट कर देना भी अच्छा होता है कि हाँ मेंटर के आगे निकाल, बराबर है। कि वो जैसे हमारा वो है कि भाई मुझे मेरी टीम को पॉजिटिवनेस देना है तो मैं उनको कुछ नेगेटिव नहीं दे सकती। तो हम्म। ये फर्क आया है ब्रेक लेने की वजह से कि अब वो कंप्लेनिंग थोड़ी कम हो गई है मेरी, हम्म। कि मतलब वो दोष देना बोलते हैं ना, बराबर। कि मैं कैसे करूं, ये चीज तो है ही नहीं, मैं कैसे करूं, ये चीज तो है ही नहीं। तो बराबर। उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है कि बराबर। इस तरह टाइटल अचीव नहीं होगा, कि अगर मैं भागती रहूंगी और सिर्फ, तब मुझे सिर्फ यही सब दिखता रहेगा, बिकॉज एनर्जी नहीं आई है मेरे में। तो हम्म। वो एक कोशिश रहती है कि जब भी कुछ ऐसा है कि भाई अभी जैसे मंथ एंड है मेरा, बट स्टिल आई टुक दिस पॉडकास्ट की समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग, और बराबर है। कुछ तो मैं आपसे यही अपार्ट करता फ्रॉम हूँ। माय वर्क लाइफ है, अपार्ट यहाँ पे लाइक मेरे लिए इंटरेक्शन हो रहा है, बराबर। नॉट अबाउट माय वर्क। बराबर। So even then you asked me, so I said yes, why not? Then we बराबर। decided the date. तो मैंने बोला कि it will be interesting for me and it will be a good break for me. बराबर। विच इज, मैं बहुत सारे गेस्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, तो जो भी ये देख रहे हैं प्लीज आप हाँ बोलिए जब भी मैं पूछूं। नहीं, मगर एक सीरियस नोट पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि काफी लोगों को ओवरवेलमिंग लगता है अपने बारे में आके कैमरा पे बात करना। तो यहाँ मैं क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूंगा। द आइडिया इज, जो देख रहे हैं वो भी यही देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जैसे और लोग हैं क्या, और लोग परेशान होते हैं क्या, और वो उस परेशानी से कैसे जूझते हैं।
मतलब सक्सेसफुल वाले लोग लाए जा सकते हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो सक्सेसफुल हैं, इनफैक्ट जिन्होंने हाँ भी बोल के रखा है, बट मैं उनके पास जा नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उनका वो रूप दिखा पाऊंगा जहाँ वो अपने वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे या अनश्योर होने की बात करेंगे। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सुकून हमको तब मिलता है जब हम दूसरों को देखते हैं जो स्ट्रगल करते हैं बट फिर भी खड़े हैं। जिनका स्ट्रगल ही नहीं है, जो सक्सेसफुल दिखते हैं, जो अच्छे घरों में पैदा हो गए, जो बहुत कॉन्फिडेंट पैदा हो गए, जो बहुत हैंडसम हो गए, जो बहुत रिच हैं, जो बहुत नॉलेजेबल है, वो तो सक्सेसफुल स्टोरीज, ऐसा नहीं कि वो इंस्पायरिंग नहीं है। एक रहमान के बारे में सुनते हैं, एक सचिन तेंदुलकर, धोनी के बारे में सुनते हैं, बिल्कुल। बड़े बड़े लोगों के बारे में सुनते हैं तो इंस्पायर तो होते हैं, बट वो बहुत सारा मटेरियल है मार्केट में। मेरा उद्देश्य है कि आप जैसे लोग अगर आके बोलते हैं कि ये मेरी दुविधा थी और इस तरह से मैं जूझी और इस तरह से मैं इसके ऊपर आई, दिस गिव्स मी स्ट्रेंथ। कई बार पॉडकास्ट खत्म होने के बाद कई बार वो अंदर चलता रहता है, अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, हालांकि कई लोग मेरे दोस्त रह चुके हैं कि उनका ये एस्पेक्ट पता नहीं था, और ये बिल्कुल। तरीका सोचने का मैंने कभी सोचा नहीं था, इसको देखें तो क्या होता है। और अपने अंदर से भी निकलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज अ थिंकिंग अलाउड मीडियम।